Good morning, dear student. I'm audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So, today we will see the point of DLD. So, first instruction, mute yourself, okay? For attendance, open chat window, or for any question you want to ask, please write down in chat window, okay? Then, so DLD का long form है Digital Electronics and Logic Design. Okay, so my name is Madhuri Kaude. Okay, so my mail address is kaude.mdcoe@snjb.org. आपको आपका मेल जो भी गूगल ग्रुप भी क्रिएट किया वहां पर भी मेल आईडी अवेलेबल है. ओके, और माय ब्लॉग एड्रेस इज दी माधुरी कौड़े wordpress.com. सो डिवीजन बी DLD. सो यहाँ पर आपको जो भी कोर्स मटेरियल है वो सब अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. देन so yesterday these points are missing: course objectives and course outcomes. So today we will see the course objective, course outcome, and after that we will study about the basics of DLD subjects. Okay, so 06 number Lalit, अब जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो बंद करो. ठीक है. So what are the course objectives of these subjects? To study the number system and develop the skill for the circuit and implementation of combinational logic circuit and sequential circuit. So ये जो भी subjects है इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? नंबर सिस्टम. जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है? नंबर से व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मतलब हमें क्या अचीव होगा, हम क्या सीखेंगे ये सब्जेक्ट में, वो है so number system. Then implementation of combinational circuit and sequential circuit. After that we will study about the functionality, properties, and applicability of logics families. After that we will study about the programmable logic device and ASM charts. Okay, after that we will study about the basics of microprocessor. Okay, then so these are the प्री रिक्विजिट. ऑलरेडी यस्टरडे आपने प्री रिक्विजिट टेस्ट कंप्लीट की है. ठीक है. सो ये जो भी सब्जेक्ट है अगेन इसको इनसेम के लिए 30 मार्क्स है, एनसेम के लिए 70 मार्क्स है, और ये जो भी प्रैक्टिक सॉरी ये थ्योरी सब्जेक्ट उसके लिए एक लैब भी अवेलेबल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब. ओके, और ये जो भी सब्जेक्ट इसको क्रेडिट है 3 क्रेडिट्स. ओके, सो व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट्स? On completion of this subject, you will able to simplify the boolean expression using K-map. So आपको ये सब आना चाहिए जब भी ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा. ठीक है. आफ्टर दैट we will able to design and implement the combinational circuit and sequential circuit. Again, develop the simple real world application using the ASM and PL word. Then differentiate and choose the appropriate logic families, ICs and package. And after that explain organization and architecture of computer system. So yes, 6 outcomes है. So जब भी ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो ये सब नॉलेज आपको होगा. ठीक है. देन सो ऑलरेडी आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया. जो भी स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो सब ये गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ से ही हम क्या लेंगे, आपकी टेस्ट वगैरह या जो भी कोर्स मटेरियल. कल मैंने जो भी DLD की जो इनिशियल PPT थी वो शेयर की है. प्री रिक्विजिट टेस्ट भी यहाँ पर ही मैंने ऑलरेडी शेयर की. सो जो जिसका भी बाकी होगा, जिसने प्री रिक्विजिट टेस्ट नहीं दी वो यहाँ से दे सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ब्लॉग. सो ब्लॉग पर कहाँ जाना है आपको? स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है. देन थ्योरी. अभी इस टाइम आपका प्रैक्टिकल बैच मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर नहीं देख सकते आप. मतलब अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी कंसंट्रेशन कहाँ पर करना है आपको? DLD ये थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन जो भी सब्जेक्ट है उसकी तरफ जाती है. ये स्टार्टिंग में सब इंट्रोडक्शन हमने लिया. ओके, सो दीज आर दी 6 units. Okay, so first unit is related to minimization technique, second unit related to combinational logic design, third unit related to sequential logic design. Okay, then इसके बाद है algorithm state machine, that means the ASM and programmable logic device PLD.
एंड इन 5th यूनिट में लॉजिक्स फैमिलीज हम देखने वाले हैं, एंड 6th यूनिट में हम क्या देखने वाले, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम देखने वाले, ठीक है। देन सो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट यूनिट है लॉजिक। फर्स्ट यूनिट का जो भी नाम है वो है मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, ओके। सो इसका जो भी सिलेबस है, ये पॉइंट्स ऐसे कम दिखाई दे रहे, लेकिन डिटेल में बहुत है। सो लॉजिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें सॉल्विंग का पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी आगे मैं बताने वाली इस सब्जेक्ट का यूज है, लेकिन एक सिर्फ स्टार्ट करूँ कि फर्स्ट यूनिट के टॉपिक क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें जो लॉजिक डिजाइन मिनिमाइजेशन टेक्निक है, उसमें हमें क्या देखना है, के मैप देखना है एंड फाइंड मैप प्लस की मेथड देखनी है। इसके बाद साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपको देखना है कि कौन कौन सी मेथड से साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की, देन वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, देन सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, उसको कैसे मिनिमाइज करना यूजिंग के मैप। सो ये सब क्या है, किसके टॉपिक है, यूनिट नंबर फर्स्ट के टॉपिक है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक आरपी जैन का रेफरेंस बुक है जो कि लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप कॉपी ले सकते हैं। जब भी आप कॉलेज में आते तो लाइब्रेरी से कॉपी ले लो, अदरवाइज इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे ब्लॉग पर भी अवेलेबल है, और ये पीपीटी में जब शेयर करूंगी तो यहाँ से भी आप लिंक लेके वो जो भी बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बुक में आपका 70 to 80% सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। So let's start our digital electronics. So what is meant by digital electronics? So obviously it is the field of electronics. Okay. So इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम किसका स्टडी करने वाले हैं, डिजिटल सिग्नल की। So जो भी वर्ड्स है अभी, what is meant by signal? Signal is nothing but the physical quantity, okay, which contains some information. So there are two types of signals. First is the analog signal and second one is the digital signal. So what is meant by digital signal? It having the finite number of values. Okay. So we can say the finite or we can say the distinct value. Okay. So digital signal are not a continuous signal, whereas the analog signal is the continuous signal. Okay. So both signal में क्या available होती है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में क्या अवेलेबल होती है, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन, लेकिन जो भी स्टोरिंग है या जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों का क्या है, अलग अलग है। सो डिजिटल सिग्नल और वी कैन से द बाइनरी सिग्नल। सो इसमें इंफॉर्मेशन जो भी वो कौन से वैल्यू या इसमें प्रेजेंट रहेगी, ओनली 2 वैल्यूज। सो फर्स्ट वन इज द 0 एंड 1। सो ओनली ये 2 वैल्यू में ही क्या रहेगी, ये इंफॉर्मेशन क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी वैल्यू। और अनदर है एनालॉग। सो एनालॉग इसमें क्या होता है, जो भी सिग्नल है वो कंटिन्यूअस सिग्नल, जो भी अभी मैं बोल रही हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास जो सिग्नल है वो कैसे वेव्स, पता है आपको एनालॉग सिग्नल की, आपने स्टडी भी किया होगा। सो एनालॉग सिग्नल के इसमें ये जो भी वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, वो टाइम वेरिंग सिग्नल है। ओके। सो एनालॉग सिग्नल के ऊपर अगर काम करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, तो वी रिक्वायर द एनालॉग सिस्टम। एंड अगर डिजिटल सिग्नल पर वर्क करना है, सो वी रिक्वायर द डिजिटल सिस्टम। सो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दी ओनली डिजिटल सिस्टम। ओके। सो डिजिटल सिस्टम में ओनली 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज द 1 एंड सेकंड वन इज द 0। सो वी कैन सेट द 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ, और अगेन वी कैन सेट द 1 is equal to high and 0 is nothing but the low. Again we can set the 1 मतलब true और 0 मतलब false। ये जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है, मेरा कर्सर प्लीज देखो, ये टर्मिनोलॉजी याद ही रखनी। 1 का मतलब ऑन भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। 0 का मीनिंग यहाँ पर ऑफ भी है, लो भी है एंड फॉल्स भी है। ओके। सो यहाँ से मैंने डिजिटल सिग्नल ये आपको बता दिया। ओके। वन मोर पॉइंट, ये जो भी सब्जेक्ट है वो क्यों है आपको, जो भी अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, हाँ, तो भी आपको ये सब्जेक्ट क्यों है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स ये वर्ड अगर सुनते हैं तो वो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऐसा हमारा कंसिडरेशन है। फिर भी कंप्यूटर ये आप स्टूडेंट को क्यों है, ताकि इसका मीनिंग ये है कि हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियर थे, आप कंप्यूटर यूज करने वाले, सो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, ये काम कौन करता, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, आपको पता है, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, दैट मीन्स 1 and 0 फॉर्म में होता है। सो ये कैसा वर्क होता है, सो 1 and 0 कैसे फॉर्म होते हैं,
कैसे इंफॉर्मेशन 1 एंड 0 में सेव होती है, ट्रांसफर भी 1 एंड 0 में होती है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो 1 एंड 0 फॉर्मेट में नहीं दिखाई देता, हमें वो प्रॉपर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज रीड करते हैं उसी फॉर्मेट में दिखाई देता। सो ये जो भी कन्वर्जन है डिजिटल टू नॉर्मल लैंग्वेज और नॉर्मल लैंग्वेज टू डिजिटल, ये जो भी कन्वर्जन है वो कैसे होता है, सो ये सब सीखने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। वन मोर यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इन अ गेट। सो गेट ये जो भी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद ये टेस्ट होती है, जैसे आपने नेट सेट ये एग्जाम आपने सुना होगा आपके फ्रेंड से। सो ये गेट एग्जाम ये आपका जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ये भी एक ग्रेजुएशन ये कंप्लीट होगा, तो इसके लिए गेट एग्जाम है। सो गेट में भी इसके 10 to 15 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। जो भी अभी मैंने जो फर्स्ट यूनिट के पॉइंट्स बताया आपको, के मैप वगैरह ये सब उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो वहां पर भी उसका यूज है। देन अगेन आपके जो भी आगे जो भी मैक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट आगे है, आपको सेकंड सेम में सब्जेक्ट है, उसमें भी इसका यूज है। ओके, सो ये थे ये पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट जो भी पॉइंट है वो है नंबर सिस्टम। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है गैप, क्योंकि नंबर सिस्टम ये आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम इसका यूज आपको आगे जाके पूरे यूनिट में 1 to 6 यूनिट में है। सो इसलिए यहाँ पर एक टर्म है कि गैप मीनिंग क्या है कि आपको ये सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको, नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज मीन बाय नंबर? नंबर मतलब क्या? अभी जो मैं नंबर बोल रही, सपोज रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, सो ये क्या हुए? नंबर जो कि हम अंडरस्टैंड करें, ह्यूमन अंडरस्टैंड करें। वन मोर नंबर सिस्टम इज अवेलेबल, रोमन नंबर सिस्टम। सो वहां पर हम रोमन में 1 2, देन अगर वी अगर बोलते तो उसको 5 बोलते, आई वी बोलते तो उसको 4 बोलते। सो वो है रोमन नंबर सिस्टम। सो अभी यहाँ पर डिजिटल में कौन से नंबर सिस्टम अवेलेबल है? जहां तक एक आपको पता है डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसका यूज क्या है, और कौन कौन सी नंबर सिस्टम अवेलेबल है, वो सब अभी ये जो भी आज का जो भी लेक्चर है उसमें पूरा हम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करने वाले हैं? नंबर सिस्टम का। अभी ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आगे पूरे सिलेबस के लिए ये क्या है आपको रिक्वायर्ड है। ओके, सो जहां तक मैंने बताया कि जो भी नंबर सिस्टम अभी जो आप अंडरस्टैंड करें, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, सो इसको बोलते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कितने नंबर सिंबल्स यूज करते हैं? 10 सिंबल। ऐसे 10 क्यों बताया मैंने? 0 to 9 जो भी नंबर्स आते हैं वो कितने काउंटिंग कितने होते हैं? 10। 0 to 9 आप काउंट करके देखो वो सिंबल्स कितने होते हैं, डिस्टिंक्ट सिंबल्स कितने होते हैं? 10 सिंबल्स होते हैं। ओके, सो ये जो भी नंबर सिस्टम है हम जनरली हमारे पूरे लाइफ में यूज, मतलब अभी जो भी रोल नंबर आपको देना है, कुछ पैसे काउंट करने हैं, जो भी हर एक के लिए हम ये जो भी नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सो एक नंबर सिस्टम अभी मैंने बता दी आपको, वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसमें कितने नंबर ऑफ सिंबल यूज होते हैं? 10 नंबर ऑफ सिंबल यूज होते हैं। और वो 10 सिंबल कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो जो भी नंबर होगा, सपोज यहाँ पर अभी मुझे पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे 40, सो 40। सो ये नंबर किसके अंदर आएगा? डेसिमल। क्यों डेसिमल? क्योंकि 4 भी 0 to 9 के अंदर आता है और 0 भी 0 to 9 के अंदर का आता है, इसलिए ये 40 नंबर क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये आपको पता है हर टाइम हम यूज करते हैं। देन अनदर नंबर सिस्टम्स आर अवेलेबल लाइक अ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, सो अदर सिस्टम कौन कौन सी अवेलेबल है? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब इसका यूज क्या है? ये नंबर सिस्टम तो अवेलेबल थी ना, इससे तो हम काउंटिंग कर सकते, सब चीजें अवेलेबल थी। सो ये जो भी 3 मैंने नए वर्ड यूज किए, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसका यूज क्या है? सो इसका यूज ये है कि हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। और आपको पता है कंप्यूटर मतलब हमारा लैपटॉप आता है, लैपटॉप मतलब फोन आता है, फोन मतलब जितने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है, जहां पर हम स्टोरिंग का काम कर रहे, डेटा स्टोर का काम कर रहे, वहां पर 0 and 1 का वर्क आ रहा है। सो इसीलिए ये सब क्या है? बाइनरी, ऑक्टल ये वर्ड फॉर्म में है, ठीक है। सो जो नंबर सिस्टम का ज्यादातर यूज किसमें है? डिजिटल सिस्टम में। सो डिजिटल सिस्टम कौन कौन से? माइक्रो प्रोसेसर, लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब में इसका क्या है? यूज है। सो
जो भी सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, डिजाइन करना, ये सब के लिए ये तीनों भी नंबर सिस्टम का यूज है। ठीक है, सो अगेन अब बाइनरी, ये जो भी नंबर सिस्टम है उसका क्या यूज है, क्यों हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर आए हैं। ठीक है, सो और जो भी मतलब स्टार्टिंग जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, सो कंप्यूटर में हम जो भी हमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें अगर हम पूरा डेटा स्टोर करने गए तो उसका स्टोरिंग का लिमिटेशन आया। तो लेकिन फिर डेटा कैसे स्टोर करना, फिर यहाँ पर क्या आया, एक माइक्रो ट्रांजिस्टर आया। सो ट्रांजिस्टर का यूज क्या था, ये जो भी आपको ये जो भी सिंबल दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर प्लीज देख लो, ये जो भी वो क्या है, माइक्रो ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर क्या है, आज स्विच होके वर्क हो रहा था, और फिर ये क्या हो रहा था, उसको अगर सप्लाई देते हम तो वो सिर्फ ऑन एंड ऑफ हो रहा था। सो यूजिंग टैली सिस्टम मतलब 1 है तो 1 प्रेस होगा, 1 एटम दिखाई देगा, अगर 2 एटम है तो 2 लाइन आएगी, 3 एटम है तो 3 लाएंगे। इस सिस्टम से क्या हुआ, ये वर्क होना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पर फिर कंप्यूटर जो डेवलप किया उन्होंने क्या किया, ये स्टोरिंग के लिए क्या किया, अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो वी कंसीडर 1, इफ ट्रांजिस्टर इज ऑफ वी कंसीडर द 0। सो इससे किसका जन्म हुआ, बाइनरी का। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी आपको भी पता है कंप्यूटर ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे कंपोनेंट इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट है कंप्यूटर में, और जिसमें है कि ट्रांजिस्टर है, तो ये मैक्रो ट्रांजिस्टर है जिसका काम था ऑन एंड ऑफ। सो ये ऑन एंड ऑफ एज अ स्विच वर्क हुआ, एंड ऑन एंड ऑफ होके क्या किया हमने, एज उसके यही स्ट्रैटेजी यूज करके हमने क्या किया, उसमें डेटा स्टोर किया। सो ये है बाइनरी नंबर। सो ट्रांजिस्टर ऑन मतलब 1 कंसीडर होता है, ट्रांजिस्टर ऑफ मतलब 0 कंसीडर होता है। सो ये नंबर अभी ये हुआ 1 and 0, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 10 है, या हमारा सपोज कंप्यूटर ये वर्ड है, तो ये कैसा कंप्यूटर वर्ड आइडेंटिफाई होगा, या ये कैसे कंप्यूटर में स्टोर होगा। सो आगे हम देखते हैं। ठीक है, सो अभी इस स्लाइड के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि बाइनरी मतलब 1 and 0। ओके, सो अगर 255 ये नंबर है तो फर्स्ट जो भी है 1 2 मतलब इसका जो भी बेस है वो 2। सो अभी मैं बोलती हूँ आपको व्हाट इज मीन बाय बेस, जस्ट सो व्हाट इज मीन बाय बेस। सो ये यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, पर 2 इज द बेस। सो बेस मतलब क्या, कि कितने नंबर ऑफ सिंबल उस नंबर सिस्टम में अवेलेबल है। सो अभी बेस के लिए मैं एक स्लाइड ओपन करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर सबको होप स्क्रीन दिखाई दे रहे। सो हमने अभी तक हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखी। ठीक है, सो उसका बेस है 10। वाई इसका डेसिमल का नंबर बेस 10 है, ऐसा क्यों मैंने बताया, क्योंकि उसमें जो भी नंबर अवेलेबल है वो क्या है, 0 to 9, इसलिए इसका बेस क्या है 10। क्योंकि इसमें कितने सिंबल, डिस्टिंक्ट सिंबल, डिफरेंट सिंबल अवेलेबल है, ओनली 0 to 9। एंड बाइनरी अगर है तो बाइनरी में कौन से सिंबल अवेलेबल है, बाइनरी में कौन से सिंबल अवेलेबल, बेस में बाद में बोलती हूँ, बाइनरी में कौन कौन से सिंबल मिलते हैं आपको, एक तो 0 मिलता है, और कौन सा सिंबल मिलता है, 1 मिलता है, राइट। सो ओनली 2 सिंबल्स आर अवेलेबल इन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसलिए इसका बेस क्या है 2। आगे मैं सब बेस आपको बता दूंगी, लेकिन सिर्फ ये समझ लो कि मैंने बेस किसको बताया। सो बेस मतलब क्या, कितने डिस्टिंक्ट सिंबल अवेलेबल, इट इज कॉल्ड बेस। सो बेस को और एक वर्ड है रेडिक्स। क्या वर्ड है, रेडिक्स। सो बेस इज नथिंग बट द रेडिक्स। रेडिक्स ये डेसिमल का 10 है, 10 क्यों है, क्योंकि 0 to 9 सिंबल्स है। बाइनरी का बेस 2 है, क्यों 2 है, उसका 0 to 9 है, 0 और 1 मतलब 1, 2 ही नंबर्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स और नंबर्स कितने अवेलेबल, ओनली 2, इसलिए बाइनरी का बेस क्या है 2। अभी इस बेस का यूज आगे है। ओके, सो इस बेस का यूज क्या है, जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको दिखाया कि आपको स्विच ऑन एंड ऑफ था, स्विच ऑन एंड ऑफ है, तो आप बोल रहे थे कि 1 या 0 ये फाइनल कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग भी तो समझना चाहिए ना। सो मीनिंग के लिए यहाँ पर बेस एक कंसेप्ट है। सो बेस 2 बेस है, तो स्टार्ट करना है यहाँ से,
ठीक है, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करना है, 2 बेस है और इसको ऊपर देना है 0, 2 बेस 1 बेस 2 2 मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर ऑफ, ओके। सो 2 रेस टू 0 आपको पता है 1, 2 रेस टू 1 2, 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 3 8, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32। सो यहाँ पर अभी आगे हम ऊपर देखना है हमें फर्स्ट कॉलम में कि सपोज ये नंबर है 01101, सो ये नंबर क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस कंसेप्ट, ओके। सो आगे देख लो। सो जहां 1 1 है उसी के सिर्फ क्या करने यहाँ पर एडिशन। सो 32 के यहाँ पर क्या है 0, सो वो कंसीडर, यहाँ पर 1 है तो 16 प्लस यहाँ पर 1 है तो ये 8 है और यहाँ पर 1 है तो ये क्या हुआ 1, सो इज इक्वल टू 25। मैं फिर से 1-2 मिनट में रिपीट करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिया, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। इट स्टार्ट फ्रॉम दी 0, 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1 2 3 अप टू n। अभी यहाँ तक ही नंबर है मेरे पास, ओके। सो डायरेक्टली फिर इसका क्या आंसर आएगा 1 2 4 8 16 32, ओके। देन अभी ये जो भी नंबर है 01101, इसका क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये। सो इसके लिए चेक करना है हमें कि जहां 1 है उसी नंबर एज ए एडिशन के लिए लेना है। 16 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। सो ये नंबर क्या है 01101, ये कौन सा नंबर है हमारा डेसिमल नंबर है। अभी 25 आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा नंबर दिया होता आपको कि 01101 तो आपको नहीं समझ में आता ये नंबर कौन सा है, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है 25 कैसे कैलकुलेट किया, जहां 1 प्रेजेंट है उसी नंबर को क्या करना है एडिशन। अभी ये नंबर कैसे आए 32 16 8 4 2 1, सो यूजिंग द बेस कैलकुलेशन, ओके। सो वन मोर पॉइंट, अभी आपको सबको पता है ए, ये नंबर सबको पता है। सो ये जो भी नॉट अ नंबर है लेटर, सो लेटर ये भी है। तो ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, कौन से फॉर्म में होता है, ऑब्वियसली बाइनरी फॉर्म में ये स्टोर होता है। सो इसका बाइनरी कोड आप देख सकते हैं 01001। अभी अगर मैंने सिर्फ इतना कोड अगर आपको दिखा होता तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन अगर अभी ये कैलकुलेशन आप देख लो, इसका कोड क्या आता है 65। क्यों 65, क्योंकि 64 के यहाँ पर 1 है, जहां 1 है वही एज एडिशन के लिए लेना है और ये 1, सो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। सो इसका डेसिमल 65, ये बाइनरी ये है, ऑक्टल ये है, हेक्स 14 है और इसके ASCII वैल्यू। अगेन ये भी एक कोड का टाइप है, जो भी ASCII वैल्यू यहाँ पर कंप्यूटर जो भी लेटर से उसको सेव करने के लिए यूज करता है। सो ये ए है। सो कंप्यूटर में ए स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर कौन सा यूज होता है ये, ठीक है। तो अगेन ऐसे 25 है तो ये ऐसे सब 25 ऐसे एडिशन हो सकते, ठीक है। सो अभी मैंने सिर्फ 2 नंबर सिस्टम आपको बताई, डेसिमल एंड बाइनरी। सो अगेन यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स 2 है, क्यों, क्योंकि 0 एंड 1 है। देन ऑक्टल, ऑक्टल नंबर जो भी सिस्टम है उसका बेस क्या है 8। मैंने अभी थर्ड नंबर सिस्टम आपको बताया ऑक्टल, उसका बेस है 8 और उसमें कितने सिंबल्स अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 to 7 ये नंबर इसमें क्या है अवेलेबल है, बेस क्या है 8। सो जो भी नंबर आप क्रिएट करोगे इन बिटवीन 7 तो वो क्या बनेगा आपका ऑक्टल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस 10 है और उसकी नंबर मैंने बताया 0 to 9 है। अभी लास्ट जो भी नंबर सिस्टम हुआ हेक्साडेसिमल, जिसका बेस क्या है 16 और जो भी नंबर है 0 to 9 एज इट इज लेने हैं और उसके बाद जो भी आप 10 कंसीडर एज अ बी, 11 कंसीडर एज अ बी, 12 कंसीडर एज अ सी, 13 कंसीडर एज अ डी, 14 कंसीडर एज अ ई एंड 15 कंसीडर एज अ एफ। सो इस हिसाब से ये क्या होता है 16। सो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं 3FA9 56, ये नंबर क्या है हेक्साडेसिमल है, जिसमें कॉम्बिनेशंस रहेंगे इस लेटर्स के, ओके। सो ये क्या है, अब इसमें क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये क्या है मतलब इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा लगती है स्टोर करने की, इसे ऑक्टल में थोड़ी कम लगेगी एंड हेक्साडेसिमल में और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अभी आप जो भी मतलब जो भी डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है
बाइनरी का कन्वर्जन डायरेक्टली हेक्स में, मतलब बाइनरी में जो भी डेटा स्टोर है उसको कन्वर्ट करते किसमें, हेक्साडेसिमल में। ये सब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी अवेलेबल है। फिलहाल तो वो आपको नहीं है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हर नंबर सिस्टम का, लेकिन इसका नंबर सिस्टम भी अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ये कन्वर्जन भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन इसके कन्वर्जन भी होते, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब हर नंबर एक दूसरे के नंबर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। देन बाइनरी नंबर सिस्टम में अगेन, हर नंबर सिस्टम में जो भी नंबर है, आपको LSB एंड MSB पता होगा तो याद करो, राइट हैंड में जो भी है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हर नंबर की होती है। सो वहां पर लेफ्ट मोस्ट बीट जो भी है, लेफ्ट मोस्ट बीट इज नोन एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट and rightmost bit is known as the least significant bit, it's called LSB. so बाइनरी में अगर है तो उसको बीट इसलिए MSB LSB बोलते हैं, अगर वो डिजिट में है तो इसको बोलते हैं MSB एंड LSB। ओके, सो इतना एक डिफरेंस याद रखना है। then binary number system, it is the positional number system. so what is mean by positional number system? so just a minute. so यहाँ पर जो भी है ये 2⁻0, ये क्या है, इसकी पोजीशन है 2⁻0 और 2⁻1, मतलब ये जो भी 0 ये नंबर, इसकी पोजीशन क्या है 2, इस नंबर की पोजीशन क्या है 4, इस नंबर की पोजीशन क्या है 8। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को बोलते हैं पोजिशनल वेट सिस्टम। ओके, और इसको अगेन बोलते हैं वेटेड कोड। ठीक है, वन मोर पॉइंट है, इट इज कॉल्ड द वेटेड कोड। ओके, सो समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय पोजिशनल नंबर या वेटेड कोड। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। वन मोर पॉइंट, ग्रुप ऑफ 4 बिट इज नोन एज अ निबल। सो जो भी अगर 1 जो भी बिट है, वी कैन से 1 और 0, इसको बोलते हैं बिट, ओनली बिट। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये 0 है तो इसको बोलेंगे बिट, ये 1 है तो इसको भी बोलेंगे बिट। लेकिन वही अगर ग्रुप 4 का बनता है तो इट इज कॉल्ड निबल। अगर 8 बिट का अगर ग्रुप बनता है तो इट्स कॉल्ड बाइट। ओके, सो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिट मतलब साइज 1 ही रहेंगे, एग्जाम्पल 1, निबल 4, सो यहाँ पर जो भी 4 रहेंगे 0 1 0 1। देन बाइट, बाइट मतलब 8, सो ये कॉम्बिनेशन। वर्ड मतलब क्या, 16 बिट, इट इज कॉल्ड 1 वर्ड। सो ये इसका एग्जाम्पल है। डबल वर्ड मतलब 32, सो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर अभी हमने नंबर सिस्टम देखे, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल। अभी हम एक चेक करते हैं कि कैसे नंबर सिस्टम लिखना है। जब 0 है, मैंने पोजिशनल वेट आपको बताया, राइट। तो ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो मैंने बताया आपको 4 जो भी है, ये जो भी नंबर है, इसमें कौन सा वेट यूज होता है, 1। यहाँ पर कौन सा पोजीशन वेट आता है, 1। ओके, देन यहाँ पर कौन सा पोजीशन वेट आता है, 2। यहाँ पर क्या पोजीशन वेट आता है, 4। वो कैसे कैलकुलेट होता है मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। और यहाँ पर क्या पोजीशन वेट आता है, 8। सो यहाँ पर अगर 0 नंबर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0। देन अगर 1 बिट प्रेजेंट करना है, ये डेसिमल नंबर है जो कि आपको सबको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पर क्या है, 1। सो यहाँ पर 1 अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर कौन से इसमें आएगा, 1 यहाँ पर। अगर 2 रिप्रेजेंट करना है तो 1 कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। अगर 3 है तो 2 एंड 1, ये जो भी पोजीशन है इसके ऊपर क्या लिखना है, 1, क्योंकि 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। अगर 4 है तो 4 यहाँ पर क्या लिखना है, 4 के प्लेस पर क्या लिखना है, 1। देन 5 है तो 5 के 4 + 1 आएगा 5, 4 + 1 आएगा 5। ओके, देन 6, 1 और मतलब 4 + 2 कितना होता है, 6। सो देन 6, 7,
4 + 2 + 1 कितने हो जाते हैं 7, तो यहाँ पर 0 है 8, अभी यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर क्या आएगा 0। देन 9 1 0 0 1, देन 9 10, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल में 1 0, सो 1 0 1, 8 + 2 10, 8 + 2 10 + 1 11, एंड देन 10 8 + 4 12 हो जाते हैं, सो यहाँ पर क्या बनता है 12। सो यहाँ तक क्या बताया मैंने आपको, एक डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे यूज होते, ठीक है। देन मैंने ये भी बताया आपको कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो बाइनरी का जो भी नंबर है, सपोज ये नंबर है 1 1 1, कितने 1 है ये 5 1 है। सो इसको अगर मुझे डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 1 पता नहीं क्या नंबर है, तो कैसे करना है इसका पोजीशन वेट, जैसे मैंने क्लास स्लाइड में दिया 1 × 2⁻0, क्योंकि बेस यूज करना है 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4। सो ये क्या है 16 + 8 + 4 + 2 + 1, सो ये क्या कौन सा नंबर बनता है 31 नंबर। ओके 75 रोल नंबर, 77 27, ये जो भी कुछ ड्रॉ करे वो बंद करो। देन नेक्स्ट नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके सो ऑक्टल का बेस है 8। ओके सो कितने सिंबल्स आते हैं 0 to 7। सो ये भी पोजिशनल सिस्टम है, मतलब ये भी वेटेड कोड है। इसका जो भी लेफ्ट मोस्ट है उसको बोलते हैं एमएसबी, राइट मोस्ट है उसको बोलते हैं एलएसबी। सो आप ये जो भी नंबर देखते हैं, अभी मेरा कर्सर देख लो, यहाँ पर क्या जो भी कर्सर है यहाँ इसको बोलेंगे एमएसबी बिट, और ये साइड में बोलेंगे एलएसबी बिट। ओके देन हेक्सा नंबर सिस्टम भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। 0 to 15 यहाँ पर कितने नंबर्स अवेलेबल होते हैं 0 to 9, एंड अल्फाबेट्स A to F अवेलेबल होते हैं। तो ये है इसका टेबल हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड बाइनरी। तो आप देख सकते हैं 0 0 बाइनरी, ये 1 बाइनरी, ये 2 2, देन ये बाइनरी 3 3, ये बाइनरी। अभी 5 है तो ये 5, मतलब यहाँ तक 9 तक हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 8 का क्या होगा ये 10, बी का 11, सी का 12। ओके देन हाँ यहाँ पर एक ऑक्टल बाकी था ना, ऑक्टल का देख सकते हैं आप 0 to 7 हम काउंट करते, लेकिन अगर मुझे 8 लिखना है तो यहाँ पर क्या होता है डायरेक्टली वो 10 आता है। अगर 9 है डेसिमल का तो यहाँ पर क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है 11, मतलब जो भी नंबर का कॉम्बिनेशन रहेगा वो सिर्फ 0 to 7 के अंदर का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अभी देखो 11 है तो कैसा रिप्रेजेंटेशन है इसका 13, देन 12 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है 14, और बाकी ये क्या ये जो भी ये क्या बाइनरी वो एज इट इज आएगा, 12 का बाइनरी आएगा। तो ये जो भी नंबर है सपोज 15 है, कौन सा भी नंबर है, वो जो भी नंबर ऑक्टल कैसे बोलेंगे हम, जबकि उसका जो भी नंबर है वो कौन से बिटवीन रहेगा 0 to 7 के ही बिटवीन उसके सिंबल रहेंगे। ओके सो ये था ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ओके सो यहाँ पर एक अगेन एक ये जो भी बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, ये सब वेटेड कोड है। अभी इसका वेट कोड कौन सा है बाइनरी का 8421 वेट कोड है। जैसे 4 लिखना है तो जैसे मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। 4 है तो 1, 5 है तो 101, 1 है तो 001, ओके, और 12 है तो 1101। ओके और अभी किसको एमएसबी एलएसबी मैंने डेफिनेशन बताई, तो आप देखो यहाँ पर जो भी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में तो उसको बोलते हैं एमएसबी बिट, एंड राइट साइड में तो उसको बोलते हैं एलएसबी बिट। इसका वेट सबसे कम होता है, इसका वेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये टर्म्स आपको आगे जाके कहीं पर भी यूज होगी कि एमएसबी बिट लिखो और एमएसबी साइड से स्टार्ट करना है, एलएसबी साइड से स्टार्ट करना है काउंटिंग, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो भी ए बी सी डी इसके रिप्रेजेंटेटिव, अभी ये जो भी नंबर से ऊपर जो भी लिखा है तो इसको बोलेंगे हम वेरिएबल्स, ठीक है, 0101। सो ए बी सी डी, सो जहां पर 0 है हम इसको बार लिखते हैं तो उसको मतलब डैश कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं डैश, और जिसके ऊपर बार ने वो एज इट इज सिंपल नंबर लिखा, जिसके ऊपर बार इसको लिखा है हमने सी डैश। ओके सो लास्ट 4 मिनट्स बाकी हैं। सो यहाँ पर अभी मैं ये सेशन एंड करती हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एज अ स्टडी के लिए अभी दे देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है।
सो मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ और मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। सो प्लीज एनीवन हैविंग डाउट यू कैन आस्क। नहीं तो मैं एक यहाँ पर चैट विंडो में नंबर डालती हूँ, तो आपको क्या लिखना बताना है मुझे, उसका बाइनरी नंबर। सो टेल मी द बाइनरी नंबर ऑफ 6। मैंने चैट विंडो में बताया, आप चैट विंडो से आंसर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम जो MSB है और LSB है वो हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पे सिग्निफिकेंट बिट्स बोलते, लेकिन वो डिसाइड कैसे करते हैं? डिसाइड मतलब डिसाइड नहीं, ये हाँ वो फिक्स। जस्ट मैंने ना सिग्निफिकेंट बिट। स्क्रीन ऑन की है, आपको मतलब स्क्रीन के ऊपर बता दूंगी, ऐसे कुछ डाउट होगा तो, ठीक है। हाँ बोलो। फॉर एग्जाम्पल 1001 ऐसा अगर है, ऐसा ही है ना आपका, कैसे आप बोल रहे हैं MSB बीट है या राइट बीट है, राइट ना? यस मैम। सो याद रखना है, जो भी राइट साइड में जो भी फर्स्ट बीट आ रहा है, सो इसको बोलते हैं, ये साइड में इसको बोलेंगे हम लोग LSB साइड। LSB साइड बीट है, और ये जो भी साइड है यहाँ पर बोलेंगे हम MSB साइड बीट। जिसका वेट सबसे ज्यादा है, और वो जो राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में होता है तो इसका वेट ज्यादा होता है, उस बीट को हम बोलते हैं MSB बीट। ओके, या कुछ अलग डाउट है? ये देखो, इन अ नंबर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राइट मोस्ट डिजिट इज नोन एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सो आपको क्लियर हुआ है या अगेन कुछ डाउट है? हेलो। यस मैम। ओके, सो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैंने क्वेश्चन किया है। आंसर दिया है 110। ओके, 15 का आंसर क्या है? 15 बाइनरी में बोलो। मैं बाइनरी की बात कर रही हूँ, मुझे 15 का बाइनरी बताना है। 15 का बाइनरी एनीवन? ओके, टेल मी दी decimal number of this system, this number, anyone? नोटबुक और पेन लेकर ही बैठना है आपको इस लेक्चर में। हेलो। ओके, इसका नंबर बोलो। 10110। ओके, लेस देन 1 मिनट है, तो आपकी अटेंड होप आपने अटेंडेंस दी होगी। जब भी लेक्चर चालू रहता है तभी आपको अटेंडेंस देनी नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। और अभी आज के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किया है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा लॉजिक सिस्टम डिजाइन। ओके, सो अटेंडेंस दी आपने? यस।